कोई बात नहीं करेगा। आज विज्ञान का पेपर है ना, कोई बात नहीं करेगा, एक दूसरे की चीटिंग नहीं करेगा। नहीं तो जिसका गलत रहेगा आप चीटिंग कर दोगे तो आपका भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी समझदारी से अपना अपना पेपर करेंगे। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? यस सर। हाँ, कोई प्रश्न ऐसा हो उत्तर नहीं बतलाया जाएगा, लेकिन कोई प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर क्या हो रहा है, यानी कैसे करना होता है, तो वह चीज़ आपको समस्या बतलाई जाएगी, लेकिन उत्तर नहीं बतलाया जाएगा। ठीक है, उसको आप करेंगे। तो सभी लोग लिखना शुरू कर दें अपना अपना। ऊपर कॉपी पर सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, इसके बाद पिता का नाम है, रोल नंबर है, कक्षा है और सेक्शन लिखा हुआ है, तो सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट है, विषय भर देंगे और क्रम संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे है दिनांक। ठीक है, दिनांक लिखेंगे और जहाँ से आपका प्रश्न आ रहा हो वहाँ से शुरू करेंगे। समझ में आ रही ना मेरी बात? कोई ऐसा भी है जो अपने पिता का नाम ना जानता है? हैं? ऐसा कोई नहीं है? अच्छा, अरे वह नाम जानने का मतलब नहीं, लिखने के लिए आने की बात कर रहा हूं मैं। यानी अपना तो नाम लिख ले रहे होगे, लेकिन कोई ऐसा तो ना है जिसको पिता का नाम ही लिखना अभी तक नहीं आया। ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है, इसमें तो नहीं है ना? अपने अपने पापा का नाम सभी लोग लिख लेते हो? अच्छा, सभी का सब्जेक्ट विज्ञान ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और सब्जेक्ट का नाम लिख देना। बिल्कुल शांतिपूर्वक आप पेपर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 डालेंगे और उसमें प्रश्न नंबर 1 डाल करके प्रश्न जो होता है उसमें भरने के लिए आया हुआ है क में। ठीक है, भरने के लिए आया हुआ है, तो आप नीचे से फिर उत्तर छांटिए, जो आपको उपयुक्त विकल्प लग रहा है उसको जा करके आप उसमें भर दीजिए। ठीक है, और एक लाइन में ही लिख करके भर दीजिए। ठीक है ना? समझ में आ गया? और इसके बाद क के बाद ख है। ख में प्रश्न दिया हुआ है, रेशम के कीट और भेड़ में कौन सी कैटेगरी है? वह लिखने के लिए पूछा है, तो जो कैटेगरी हो रही हो उसको आप भरेंगे, लिखेंगे। ठीक है, और अब ग में जब जाएंगे, ग में जाएंगे तब कास्टिक सोडा लिखा हुआ है। कास्टिक सोडा का नाम क्या होता है? जो नाम होता होगा उसको आप लिख करके, हाँ, लिख करके उसको बता देंगे कि कास्टिक सोडा को कहते क्या हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात?
फिर इसके बाद ग के बाद घ पर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन जो होता होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, दिए हैं, और जो भी होता होगा उस ऑप्शन को आप सही चयन करके और लिख देंगे। यानी रासायनिक परिवर्तन में कौन सा आता है, चारों में से एक ही सही होगा ना, उसी को आपको लिखना है। यह नहीं कि चारों को लिख दोगे, एक ही सही है, एक ही को लिखना है। अब अंग उष्मा का सुचालक है। जो भी उष्मा का सुचालक हो, जिसमें उष्मा जानते हैं ना, तो उसका जो सुचालक हो, जो कई ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उसमें से जो सही होगा उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, यानी चुनना है और भर लिख देना है। ठीक है। कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं। कीट भक्षी पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसा पौधा जो है कहाँ पर पाया जाता है, उस चीज को आपको लिख देना है। शोर करके नहीं लिखना है, अपना अपना सभी लोग लिखेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लार, मुंह में लार होती है ना, जब रोटी खाते हैं, आप चबाते हैं तो मीठी लगने लगती है रोटी, लार में मिल करके। तो जो भी एंजाइम पाया जाता हो, आप एंजाइम का नाम लिख देंगे। फिर है सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। जिस भी शरीर के अंग का जो सी के आकार में छल्ले जैसा संरचना होती होगी, उसका नाम लिखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक सही होगा। ठीक है। हाँ, जो सही हो उसी को लिखना है। अब है झ में है विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। जब वो आराम कर रहा होता है तो कितने बार वह स्पंदन करती है, उसके बारे में लिखना है। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। जानते हैं ना आप? विश्राम की अवस्था में इसलिए लिखा है कि अगर आप दौड़ने लगेंगे तो धड़कन बढ़ जाती है। विश्राम की अवस्था मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठे रहना या नॉर्मल तरीके से खड़े रहना। ठीक है। तो उस समय कितनी आपके सामान्य व्यक्ति की धड़कन कितनी धड़कती है, उसको स्पंदन कहते हैं। ठीक है। उस चीज को आपको लिख देना है। अगला है कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। कीट जो होते हैं, कीट जानते हो ना? हाँ, जो फसलों पर भी लगते हैं, आकाश में भी उड़ते हैं, और आपको बारिश के समय जब बारिश होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो भी निकलते हैं। तो वो चीज़ को आपको लिख देना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, अति लघु उत्तरी प्रश्न। मूत्र का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? बस उसका उत्तर लिख देना है। आप लिखेंगे मूत्र का निर्माण फला अंग में होता है, बस इतना ही लिखना है। यह नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा लिखना है। ठीक है। अब यह चीज तो मैं नहीं बतलाऊंगा ना कि किस में होता है, यह आप जानिए कि किस में होता है। दूसरा, इष्ट में जनन किस विधि द्वारा होती है, इस चीज को भी लिखना है। पहले आप इष्ट के बारे में जानिए, तब यह जानिए। सिनकोना वृक्ष में किस रोग की दवा बनाई जाती है?